नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम जो सेशन चला रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, उसमें हम भाग 2 लेकर आपके पास फिर से उपलब्ध हो गए हैं। तो हमने पहले 104 नंबर तक कर लिया है। अब उसको भाग 2 में हम देखेंगे 105 नंबर से लगाकर हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर 220 नंबर तक जो है वो पढ़ाएंगे। तो लगभग ये आपको 115 सवाल होंगे जो आपको बताया जाएगा। ये हमारा जो सेशन होता है ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह आने वाले एग्ज़ाम जो RO का होने वाला है, या आगे जो पेट होगा, या नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम देखते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन बिना ही किसी टाइम को नष्ट किए हुए। तो देखते हैं, पहले कह रहा है 105 नंबर में कह रहा है, जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आधि भौतिक। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा जो प्राप्त दुख है उसको आधि भौतिक कहते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपको मार्केट में उपलब्ध जो किताबें हैं वहाँ पर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक स्टैंडर्ड लेवल के सवाल है, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए, ऐसे सवालों को जवाब पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये PDF यदि आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा देंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 106 में क्या कह रहा है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको अप्रमेय कहते हैं। अगला पॉइंट है, जो प्रमाणित न किया गया हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमाणिक कहते हैं। जो प्रमाणित न किया गया हो और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उन दोनों को अप्रमाणित कहते हैं। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है, आप इनको ज़रूर ध्यान देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन हाँ ये हमारी गारंटी है कि जब आप प्रश्न पेपर देकर निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग 90% जो प्रश्न हैं वो हमारे इस सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे ऊपर एक बार विश्वास कीजिए। 25 मिनट का लगभग ये सेशन होता है, तो उसमें आपको लगभग 100 सवाल जो हैं, 110 सवाल, 115 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इतना समय तो किसी भी फालतू के वीडियो में देखने से अच्छा है कि आप यहाँ पर देखें और एक तैयारी को धार दें। देखते हैं 109 नंबर में कह रहा है, जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रक्षिप्त कहा जाता है। जो ऊपर से मिलाया गया हो, कोई सामग्री है और उसमें कोई सामग्री रखी है और ऊपर से यदि कोई चीज़ जिसमें डाल दी गई हो तो उसको क्या कहते हैं? उस डाली हुई वस्तु को प्रक्षिप्त कहा जाता है। तो ये है वन वर्ड। आगे देखते हैं, कह रहा है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। अगला पॉइंट, पहली वर्षा का पानी जो है उसे नवोदक कहते हैं। पहली वर्षा का जो पानी है उसको नवोदक कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहते हैं। जिसका दमन करना जो है कठिन हो उसको दुराधर्ष कहा जाता है। आप ज़रूर ये ध्यान रखेंगे। जिसके सिर में बाल ना हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको खालवाट कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इनको देखेंगे। एक बार नहीं 2 बार समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। और यदि PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्च्या कहा जाता है। किसको? बिना जो हल जोते, जो हल चलाए हुए और जो फसल उगती है उसको अकृष्ट पच्च्या कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे अकातर कहा जाता है। सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल यात्री हों उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षौहिणी कहा जाता है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी हों, घोड़े हों, रथ हो और पैदल सिपाही हों उसको क्या कहते हैं? उसको अक्षौहिणी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 117 नंबर, कह रहा है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला जो भोजन है, यहाँ क्या है? मिस स्पेल्ड कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो जैन जो संप्रदाय है उसके द्वारा जो सूर्यास्त से पहले जो वो भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको अथाऊ कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अथाऊ कहा जाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे
अथमना कहा जाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहा जाता है। ये जो प्रश्न है ये आप देख रहे होंगे किसी भी मार्केट में उपलब्ध जो किताबें हैं वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेकर आया जाता है। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं 119 में कह रहा है किसी के गुण को भी अवगुण समझना। किसी का जो गुण है उसको भी अवगुण समझना को क्या कहा जाता है? असूया कहा जाता है। किसी के गुण को अवगुण समझना असूया कहलाता है। अगला पॉइंट, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे अजात स्मश्र कहते हैं। अजात स्मश्र जो है उसको कहते हैं जिस इंसान की दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसको अजात स्मश्र कहा जाता है। 121 नंबर में कह रहा है जो जन्म नहीं लेता उसको क्या कहते हैं? अजा कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेता है उसको अजा कहा जाता है। आगे है कह रहा है उर के बल चलने वाला। उर के बल चलने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है? उरग कहा जाता है। उर के बल जो चलता है उसको उरग कहा जाता है। अगला पॉइंट है हाथी के सूंड के समान जो जांघ वाली जो होती है तो उसको क्या कहते हैं? करभोरू कहा जाता है। हाथी के सूंड के समान जांघ वाली को करभोरू कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। 124 नंबर में कह रहा है पुनर्जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कर्म पिपाक कहा जाता है। जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल होता है उसे कर्म पिपाक कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 125 नंबर में वह स्त्री जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे काक बंध्या कहा जाता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर उसके कोई संतान न हुई हो उसको क्या कहते हैं? उसे काक बंध्या कहा जाता है। 126 नंबर में कह रहा है जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे कृतागत कहा जाता है। जो सभी शास्त्र जो हैं उसको पढ़ चुका हो उसको कृतागत कहते हैं। उस व्यक्ति को कृतागत कहा जाता है। 127 नंबर में कह रहा है गुरु की हत्या करने वाला जो मनुष्य है उसको क्या कहते हैं? उसे गुरुघ्न कहा जाता है। गुरु की जो हत्या करता है उसको गुरुघ्न कहा जाता है। 128 नंबर में कह रहा है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना क्या कहलाता है? गुरुणम कहलाता है। कौन सा? स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना क्या कहता है? गुरुणम कहलाता है। अगला पॉइंट है 129 नंबर में कह रहा है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे टकैत कहा जाता है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे टकैत कहा जाता है। 130 नंबर में कह रहा है जिसे पकड़ना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? उसको दुर्धर कहा जाता है। जिसको पकड़ना कठिन हो उसको दुर्धर कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जिसे देखने की इच्छा उसको क्या कहते हैं? दिद्रक्षा कहा जाता है। देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? दिद्रक्षा कहा जाता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसके दुर्धर्ष कहा जाता है। जिसको वश में करना कठिन हो उसको एक शब्द में दुर्धर्ष कहा जाता है। तो आपने जब ये देखा लगभग आपने 25 से 30 ये जो आपने क्वेश्चन देखा है इसमें से आपको लगभग मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है वो आपको मार्केट में उपलब्ध जो किताबें हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो कृपया इस मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारा जो चैनल है यूट्यूब का चैनल है कौन सा? स्टडी विद सेलेक्टर्स, जिस पे आप पढ़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं 133 नंबर में कह रहा है जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके या जिसकी कल्पना तक ना हो सके उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में कहा जाता है दुर्विभाव्य कहा जाता है। जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके या जिसकी कल्पना तक ना की जा सके उसको दुर्विभाग्य कहा जाता है। आगे पॉइंट कह रहा है 134 नंबर में जिसका शोक ना किया जाए। जिसका शोक ना किया जाए क्या कहते हैं उसको? जिसका शोक न किया जाए उसको कहा जाता है अशोच। जिसका शोक न किया जाए उसको अशोच कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में उसको अध्याप्रसूत कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अध्याप्रसूत कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जिस स्त्री ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसको क्या कहते हैं? जो स्त्री अभी हाल ही में पुत्र को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो उसको कहते हैं सद्य प्रसूता। सद्य प्रसूता जो है वो
कहलाती है स्त्री जिसने अभी हाल ही में जन्म दिया हो, और जो अभी अभी उत्पन्न हुए उसको अद्य प्रसूत कहा जाता है। अगला पॉइंट है 137 नंबर में कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अवीरा कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसको क्या कहा जाता है, उसको पुरंधरी कहा जाता है। जिसके ना हो उसको कहा जाता है अवीरा, और जिसके दोनों पुत्र और पति दोनों हो उसको पुरंधरी कहा जाता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 139 में निरंतर ऊंचा उठने की जो इच्छा है उसको क्या कहा जाता है, हम उदीसा कहा जाता है। जो निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा है उसको उदीसा कहा जाता है। अगला पॉइंट है जो मोल लिया हुआ हो, जो ये माले गलत लिखा है, ये क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। थोड़ा जो मिस प्रिंट है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, हम आपको बताते चलेंगे, आप उसको सुधार देखते चलेंगे। जो मोल लिया हुआ हो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रीत कहा जाता है। क्रेता जो है खरीदार है, तो जो मोल लिया हुआ हो वहीं से ये शब्द निकला है, उसको क्रीत कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 141 नंबर में लाल कमल को क्या कहा जाता है, कोकनद कहा जाता है। और नीला कमल को क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे पहला जो पार्ट है उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाएं, पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये आप देखें। तो लाल कमल को क्या कहते हैं, लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। और ये देखिए अगला पॉइंट भी आ गया, नीला कमल जो है उसको क्या कहते हैं, उसको इंदिवर कहा जाता है, कुवलय या इंदिवर कहा जाता है। अगला कह रहा है सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं, सफ़ेद कमल को पुंडरी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें, कह रहा है हाथी का बच्चा, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, कलभ कहा जाता है। कलभ जो है वो क्या है, हाथी के बच्चा को कलभ कहा जाता है। और सलभ जो है वो पतंगा या भुनगा जो होता है, जो छोटे जीव हैं कीट मकोड़े, उनको सलभ कहा जाता है। और हाथी का जो बच्चा है उसको कलभ कहा जाता है। अगला पॉइंट 145 नंबर में कह रहा है बेटी का पति जो होता है, जो जिसको दामाद कहते हैं, उसको जामाता कहा जाता है। एक शब्द में उसको जामाता कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहा जाता है। एक शब्द में त्रिकालज्ञ कहा जाता है, तीनों कालों को जानने वाले को। अगला पॉइंट कह रहा है 147 नंबर में कह रहा है जिस पर पक्षतापूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको दूरदृष्ट कहा जाता है। जिस पर पक्षतापूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसको दूरदृष्ट कहा जाता है। अनेक शब्दों में एक शब्द हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है 148 नंबर, कह रहा है आसानी से जो पच जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको लघुपाक कहा जाता है। आसानी से जो पच जाए उसको लघुपाक कहा जाता है। 149 नंबर में कह रहा है जो सभी में व्याप्त हो उसको क्या कहते हैं, उसे विभु कहा जाता है। जो सभी में व्याप्त हो उसको विभु कहा जाता है। अगला पॉइंट 150 नंबर जो कह रहा है अन्य से संबंध ना रखने वाला या किसी एक से ही आस्था रखने वाला जो क्या है वो क्या कहलाता है, उसको अनन्य कहा जाता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला या किसी एक से ही आस्था रखने वाले को अनन्य कहा जाता है। आगे देखते हैं 151 नंबर में कह रहा है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको अनन्योपाय कहा जाता है। जिसका दूसरा कोई उपाय ना हो उसको अनन्योपाय कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है जिसका निवारण ना किया जा सके या करना आवश्यक हो उसको क्या कहते हैं, उसको अनिवार्य कहा जाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसको करना आवश्यक हो उसको अनिवार्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है 153 नंबर में कह रहा है जो ढका हुआ ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अनाव्रत कहा जाता है। जो ढका हुआ ना हो उसको अनाव्रत कहते हैं एक शब्द में। अगला पॉइंट कह रहा है 154 नंबर जो दोहराया ना गया हो उसको अनावर्त कहते हैं।
जो दोहराया नहीं गया है उसको क्या कहते हैं, अनावर्त कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको नित्यवादी कहते हैं। उस सिद्धांत को जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसको नित्यवादी कहते हैं। अगला पॉइंट है 156 नंबर में कह रहा है रोगी के लिए निषिद्ध भोजन जो होता है उसको क्या कहते हैं, रोगी के लिए जो भोजन होता है उसको अपथ्य कहा जाता है। जो रोगी के लिए बनाया जाता है उसको अपथ्य कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जिसे देखा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको अलक्ष्य कहा जाता है। जिसे देखा ना जा सके उसको अलक्ष्य कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखेंगे। 158 नंबर जो दिखाई न दे उसको क्या कहते हैं, उसको अदृश्य कहा जाता है। जो दिखाई न दे उसको क्या कहते हैं, उसको अदृश्य कहते हैं। इस प्रकार हमने पेज नंबर 2 158 नंबर तक हमने वन वर्ड देख लिया है। एक बार फिर आपसे अपील करते हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और PDF पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपको PDF फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करवा देंगे। ये जो हमारी सीरीज है ये दूसरा पार्ट है, इसका एक पार्ट और आएगा तीसरा पार्ट जिसमें हम लगभग 1 2 3 में हम 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद हम 50 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आएंगे, जो हम अभ्यास प्रश्न होगा वो आपको करवाएंगे। तो टोटल लगभग आपको वन वर्ड जो होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे देखते हैं 159 नंबर में क्या कह रहा है। 159 में कह रहा है आत्मा से संबंधित को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। जो आत्मा से संबंधित होता है उसको एक शब्द में आध्यात्मिक कहा जाता है। अगला पॉइंट जिसे सूंघा न जा सके उसको आग्रेय कहा जाता है। जिसे सूंघा न जा सके उसको आग्रेय कहते हैं। अगला पॉइंट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको ऐसड़ा कहा जाता है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है जो उसको क्या कहते हैं, उसको ऐसड़ा कहा जाता है। अगला पॉइंट है बर्तन बेचने वाला जो है ये गलत मिसप्रिंट है, यहाँ लिखेंगे तो बर्तन बेचने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कसेरा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 163 नंबर कह रहा है धरती आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है किसी को मारने की जो इच्छा होती है वो क्या होती है, जिघांसा कही जाती है। 164 नंबर में किसी को मारने की इच्छा क्या है, जिघांसा कही जाती है। अगला पॉइंट है भोजन करने की इच्छा जो होती है वो क्या होती है, भोजन करने की इच्छा जो है वो जिघत्सा कही जाती है। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 166 नंबर ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है, जिघ्रंछा कही जाती है। ग्रहण करने या पकड़ने की जो इच्छा होती है उसको जिघ्रंछा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 167 नंबर पुत्री का पुत्र जो होता है क्या होता है, दौहित्र कहा जाता है। पुत्री का जो पुत्र है वो दौहित्र कहा जाता है और पुत्री का जो पति हो उसको अभी हमने बताया क्या, जामाता कहा जाता है। अगला पॉइंट है 168 नंबर में जो मछुआरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको धीवर कहा जाता है। जो मछुआरा है उसको धीवर कहा जाता है। 169 नंबर में कह रहा है रात का जो भोजन है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको ब्यालू कहा जाता है। जो रात का भोजन होता है उसको एक शब्द में ब्यालू कहा जाता है। अगला पॉइंट है 170 नंबर पे कह रहा है सुख एवं दुख में समान रहने वाला जो होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, सुख और दुख में एक समान रहने वाले को मनस्वी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है, ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेंगे, तो आप इसको बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। यहाँ से 100% प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सुख एवं दुख में समान रहने वाला जो है उसको मनस्वी कहा जाता है। अगला है 171 नंबर में कह रहा है जुड़वा भाई या बहन को क्या कहते हैं, यमल या यमला कहा जाता है। जो जुड़वा भाई होते हैं उनको यमल कहते हैं और जो बहन है उनको यमला कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है यक्ष स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा जो है उसको क्या कहते हैं, उसको यूप कहा जाता है। जो यक्ष स्थान है वहाँ पर जो खंभा स्थापित किया जाता है उसको यूप कहा जाता है। अगला पॉइंट है तो भाषण देने में चतुर जो होता है उसको वाग्मी कहा जाता है। जो भाषण देने में चतुर है उसको वाग्मी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 174 नंबर कह रहा है सृजन करने की इच्छा जो है वो क्या है, सृज्जा कहा जाता है।
सृजन करने की इच्छा को शिक्षा कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 175 नंबर में जब हम जाएंगे तो कह रहा है यज्ञ में आहुति देने वाला को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। जो यज्ञ में आहुति देता है उसको होत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं 176 नंबर, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप्रगल्भ। अप्रगल्भ जो है वो किसको कहा जाता है? जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसको अप्रगल्भ कहा जाता है। 177 नंबर में कह रहा है निरंतर ऊंचा उठने की जो इच्छा है, दक्षा है, उसको क्या कहते हैं? उदीक्षा कहा जाता है, उदीसा कहा जाता है। निरंतर ऊंचा उठने की जो दक्षा है उसको उदीसा कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पहले भी हमने बता दिया है। अगला पॉइंट, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको क्या कहते हैं? उसको तदर्थ जीविका कहा जाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहा जाता है। और ऐसी नियुक्ति जो थोड़े समय के लिए होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको तदर्थ कहा जाता है। ये पार्ट नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो तदर्थ जीविका है ऐसी जीविका जो आकस्मिक होती है। अगला पॉइंट है 179 नंबर में कह रहा है बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग जो हैं उनको क्या कहते हैं? जहाँ पर बालू होते हैं उनके बीच में हरा भाग जो पाया जाता है उसको नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है 180 नंबर में कह रहा है निराश या पराभूत किया हुआ। पराभूत किया हुआ जो है ये क्या है? निराश या पराभूत किया हुआ जो है उसको प्रतिहत कहा जाता है। एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको प्रतिहत कहा जाता है। अगला पॉइंट है 181 नंबर, कह रहा है प्राणों पर संकट लाने वाला जो है उसको क्या कहते हैं? प्राणों पर संकट लाने वाले को सांघातिक कहा जाता है। 181 नंबर, प्राणों पर संकट लाने वाला जो होता है उसको एक शब्द में कहते हैं सांघातिक। अगला पॉइंट है 182 नंबर, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति जो है वो क्या कहती है? वो अणिमा कहलाती है। अत्यंत सूक्ष्म होने की जो शक्ति होती है उसको अणिमा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 183 नंबर, कह रहा है जो वश में ना हुआ हो उसको अनायत कहा जाता है। जो वश में ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको अनायत कहा जाता है। अगला पॉइंट है 184 नंबर, कह रहा है यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसको अणुवीक्षण कहते हैं। यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसको अणुवीक्षण कहा जाता है। अगला पॉइंट है 185 नंबर, कह रहा है वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसको क्या कहते हैं? उसको आश्रव कहा जाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसको आश्रव कहा जाता है। अगला पॉइंट है 186 नंबर, कह रहा है पति को चुनने की जो इच्छा वाली कन्या होती है उसको क्या कहते हैं? उसे पतिंबरा कहा जाता है। जो पति को चुनने की इच्छा वाली जो कन्या है उसको पतिंबरा कहा जाता है। 187 नंबर में कह रहा है शिष्य का शिष्य क्या कहलाता है? शिष्य का शिष्य जो है प्रशिष्य कहलाता है। 187 नंबर, शिष्य का शिष्य जो है वो प्रशिष्य कहलाता है। आगे देखते हैं 188 नंबर, कह रहा है किसी ग्रंथ की टीका जो होती है वो क्या होती है? वो वार्तिक कहलाती है। किसी ग्रंथ की जो टीका होती है उसको वार्तिक कहा जाता है। तो हमने अभी तक पेज नंबर 3 में 188 नंबर तक हमने आपको पढ़ाया अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको एक बार 2 बार देखें। जो यदि पीडीएफ को ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद सेलेक्टर्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आगे देखें 189 नंबर में क्या कह रहा है? 189 नंबर में कह रहा है जो स्मृति को मानता हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में जो स्मृति को मानता हो उसको स्मार्थ कहा जाता है। जो स्मृति को मानता है उसको एक शब्द में स्मार्थ कहा जाता है। 190 नंबर में कह रहा है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। 191 नंबर में कह रहा है किसी के पास रखी वस्तु जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अमानत कहा जाता है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। किसी के पास जो रखी हुई वस्तु होती है उसको अमानत कहा जाता है। अगला पॉइंट है 192 नंबर, कह रहा है जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको विश्वस्त कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको विश्वस्त कहा जाता है। 193 नंबर में कह रहा है जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको क्या कहते हैं?
जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको सहज लब्ध कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त होता है उसको सहज लब्ध कहा जाता है। 194 नंबर, अपने मत को मानने वाला क्या कहलाता है? अपने मत को मानने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? स्वमतावलंबी। एक शब्द में स्वमतावलंबी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 195 नंबर, कह रहा है जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको अगाध कहा जाता है। जिसकी गहराई ना नापी जा सकी उसको अगाध कहा जाता है। अगला पॉइंट है 196 नंबर, कह रहा है नष्ट हो जाने वाला जो है उसको एक शब्द में नष्ट प्राय कहा जाता है। नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला को क्या कहते हैं? व्यर्थ में जो खर्च कर डालता है उसको क्या कहते हैं? उसको अपव्ययी कहा जाता है। जो व्यर्थ में खर्च कर डालता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। और जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मितव्ययी कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 198 नंबर, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहा जाता है। अगला पॉइंट है 199 नंबर में कह रहा है जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहा जाता है और जो सब कुछ जानता है उसको विज्ञ कहा जाता है। ये इसका अज्ञ का विलोप विज्ञ होता है। आगे देखें पॉइंट नंबर 200 में कह रहा है धरती एवं आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते नज़र आते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। और जहाँ धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। जो पीछे हमने देखा है उसको बार बार हम रिवाइज भी करते चलेंगे, जो आगे आपको याद करने में सहायता रहती है। आप भी जब पढ़ाई करें तो कोई भी चीज़ है उसको बार बार जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते चलें, तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम में है वो आपको याद करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और आपको चीज़ें वहाँ पर याद आती हैं। 201 नंबर में कह रहा है मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहा जाता है। जो मन की बात जान जाता है, दूसरे की मन की बात जान जाता है उसको अंतर्यामी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 202 नंबर में कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनामंत्रित कहा जाता है। अनामंत्रित कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनामंत्रित कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको अगोचर कहा जाता है। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसको अतीन्द्रिय या अगोचर कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 204 नंबर, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको अनाक्रांत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। 205 नंबर, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अजात शत्रु कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 206 है उसमें क्या कह रहा है आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण नहीं करता है उसको अपरिग्रह कहा जाता है। 207 नंबर में कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको अंत्यज कहा जाता है। जिसका जन्म जो है छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है जिसे ना बुलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसे अनाहूत कहा जाता है। 209 नंबर में कह रहा है जिसका आदि और अंत ना हो उसको अनदंत या शाश्वत कहा जाता है। जिसका ना तो शुरुआत है और ना अंत है उसको अनदंत या शाश्वत कहते हैं। ये हमारा 209 नंबर तक देखा। आगे देखते हैं 210 नंबर में कह रहा है ऋषि निर्मित अथवा कथित। ऋषि निर्मित अथवा कथित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको देखने को किताबों में नहीं मिलेगा। ऋषि निर्मित अथवा कथित को आर्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 211 नंबर, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। जिसका पति जो है परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। अगला पॉइंट है 212 नंबर कह रहा है जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उसको क्या कहते हैं? उसको उद्भिज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको उद्भिज कहते हैं। अगला पॉइंट है 213 नंबर कह रहा है अन्य से संबंध न रखने वाला को क्या कहते हैं? एक शब्द में कहा एकात्मिक कहा जाता है। अन्य से जो संबंध नहीं रखता है उसको एकात्मिक कहा जाता है। अगला पॉइंट है 214 नंबर कह रहा है
जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको कादबुग्रीवा कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको कादबुग्रीवा कहते हैं। अगला पॉइंट है 215 नंबर, कह रहा है ऐसा ग्रहण जिसे पूरा सूर्य या चंद्रबिंब ढक जाए उसको क्या कहते हैं, उसको खग्रास कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य या चंद्रबिंब ढक जाते हैं उसको खग्रास कहा जाता है। अगला पॉइंट है 216 नंबर, कह रहा है जो कहा ना गया हो उसको अकथनीय कहा जाता है। जो कहा नहीं गया है उसको अकथनीय कहा जाता है। अगला पॉइंट है आँखों से परे जो है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको परोक्ष कहा जाता है। जो आँखों से परे है उसको परोक्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट है 218 नंबर, कह रहा है ऐसा काव्य जो गद्य एवं पद्य का मिश्रण हो उसको क्या कहते हैं, चंपू कहा जाता है। जो ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसको चंपू कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी जो कपड़ा है उसको क्या कहते हैं, चीनांशुक कहा जाता है। चीन से बनने या चीन से आने वाला जो रेशमी कपड़ा है उसको चीनांशुक कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट पॉइंट जो है 220 नंबर, कह रहा है चैतन्य स्वरूप की माया जो है उसको क्या कहते हैं, ची द्विलास कहते हैं। चैतन्य स्वरूप की जो माया है उसको ची द्विलास कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है 220 जो प्रश्न हैं हमारे हमने कवर किया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये जो PDF है इसको पाना है, यदि आपको ये PDF की आवश्यकता है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको ये PDF मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे या टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, जहाँ पर आप हमारा रोज़ का डेली का जो करंट अफेयर का सेशन होता है 6 बजे उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर हम आपको 20 से 25 मिनट में आपको जो प्रश्न पढ़ाते हैं 25 क्वेश्चन देते हैं और उसका फ्री ऑफ कास्ट जो है वो PDF उपलब्ध करवाते हैं, कहाँ, टेलीग्राम पे। तो उस सेशन को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और इसका अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 जो है जिसमें लगभग 80+ प्रश्न अभी और हम आपको करवाएंगे, जो टोटल 300 हो जाएंगे। उसके बाद 50 प्रश्नों का एक हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो उसको देखने के लिए आप हमारा इंतज़ार करिए, आगे हम नेक्स्ट सेशन में उसको लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।